हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसे हम सब इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चनों को इस चैप्टर से जो रिलेटेड है आसानी से सॉल्व करें तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। तो वास्तविक संख्या को अगर परिभाषा के रूप में जाने हम सब तो बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें इसको रियल नंबर किसे कहते हैं या डिफाइंड रियल नंबर, द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो आइए हम सब चलते हैं, बिना कुछ देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन और उसके आंसर, उसके कारण को जानते हैं। तो अब हम सब चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें पूछा जा रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप नहीं जानते हो कि सबसे पहले हम सब ये जान लेते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है। और हम सब एक चीज़ और जान लें कि अगर हम किसी भी विषम संख्या को अगर 2 से भाग देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होगी। तो इसके लिए हम सब एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे जिसका नाम हम सब बोल सकते हैं या फॉर्मूला है n/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 50 के बीच में, तो 50 यहाँ पे दिख रहा है, तो 50 का हाफ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर होगा 25। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आप याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखें n/2। अब हम सब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अनुपात क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो, आंसर इसका जो होगा सही आंसर डी होगा। तो हम सब डी आंसर यहाँ पे 12:1 या फिर हम सब बोल सकते हैं 12:1। तो इस दोनों के लोसो और मोसो का ये अनुपात है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हो √10 एक अपरिमेय संख्या है, √24 एक अपरिमेय संख्या है, √35 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे √121 जो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका जो स्क्वायर रूट हो जाता है 11 होता है। तो चूँकि हम सब जानते हैं कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसे हम सब परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, इसको पढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दो संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समापवर्त अगर 36 है तथा मौसो 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4 एंड 1। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। आप यहाँ पे इसको रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। यदि p तथा 2 अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसो क्या होगा। तो इसका मौसो डियर स्टूडेंट, इसका मौसो 1 होगा। क्योंकि अगर हम सब नहीं जानते तो एक चीज़ माइंड में रख लें कि 2 अभाज्य संख्याओं का जो मौसो होता है वो हमेशा 1 होता है। अब हम सब चले आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे बात करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है।
तो डियर स्टूडेंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम सब बात करें तो वो 2 होता है, और सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या बात करें तो वो 4 होता है। तो हम सब अगर बात करें यहाँ पे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अगर इसको हम सब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी। अब हम सब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन ए के बारे में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे 29 एक अभाज्य संख्या है। तो हम सब एक बार फिर से जान लेते हैं अभाज्य संख्या कहते किसके हैं। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक के अलावा दूसरा ना हो। एक और वो संख्या खुद ही एक दूसरे का गुणनखंड होता है, उसके अलावा नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं बिना लेट किए हुए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है 3.27272727 है। तो ये क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी के बारे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सब चले आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में आप देख सकते हो m+2, 2m+1, 2m और 2m-1 है। तो इनमें से कौन ऐसा एक रूप है, अगर हम सब उसमें m का मान 1 to इन्फिनिटी तक रखें तो सम संख्या देगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी सही है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हम सब बोल सकते हैं कि ये हमेशा सम संख्या देगा, क्योंकि अगर हम सब यहाँ पे देख लें 2 यहाँ पे m है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 तो 2 ही रहेगा। अगर m के जगह हम सब 1 रखते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो m के लिए कोई भी संख्या अगर रखे तो 2m एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे हमेशा सम संख्याएं देगा। तो आप आंसर सी यहाँ पे सही है, 2m। अब चलते हैं हम सब प्रश्न नंबर 10 पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे √64/81 है। तो 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है और 81 का 9 होता है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देख सकते हो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 8/9 आ जाएगा। ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अब हम सब चले आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही आंसर है, इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर हम सब जाने कि अगर इसको कैसे पहचान करें तो डियर स्टूडेंट, आप एक ट्रिक याद रखें कि 2 × 5, चाहे तो 2 के साथ पावर हो या फिर 5 के साथ पावर कोई भी हर में दिखे तो उसको हम सब बोल सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है। या फिर इसका एक पहचान ये भी बोल सकते हैं, परिमेय संख्या की पहचान के लिए भी आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में बात कर लेते हैं। 12 में यहाँ से पूछा जा रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो 6/15 का दशमलव प्रसार अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा है, शांत है और शांत है, आवृत्ति है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका आंसर ए सही आंसर है, शांत है। तो डियर स्टूडेंट, आखिर ये कैसे, तो हम सब एक बार बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 यहाँ पे 15 है। तो 15 को हम सब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक पहचान अभी हम बताएं कि इसका हर 5 के पावर में हो या फिर 2 के पावर में हो या फिर 5 × 2 के
पावर में हो। तो हम सब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 6/5 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5 इंटू 3, 3 1 सा 3, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा 2/5। तो 2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या शांत संख्या का एक जो है चिन्ह होता है। तो इसलिए हम सब बोल सकते हैं ए ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे बात कर लेते हैं। 13 में पूछा जा रहा है 4 माइनस रूट 3 है। तो डियर स्टूडेंट 4 माइनस 3 अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी के बारे में तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो 36/64 ये एक परिमेय संख्या है। तो इसके अलावा जितने भी संख्या यहाँ पे आप देख सकते हो 3/5, 1/81, ये सभी 36 का आप यहाँ पे देख सकते हो। जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर है। ये एक अपरिमेय संख्या है। अन्यथा जितनी भी संख्या आपको दिख रहा है ये सभी परिमेय संख्या है। अगर हम सब पहला ऑप्शन पे बात करें 36/64 है तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 6 और 64 का 8 हो जाएगा, इसलिए वो एक परिमेय संख्या हो गया। बी 1 का रूट 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 81 का 9 होता है। और डी ऑप्शन में 3/7 हो जाएगा यहाँ पे, या 9/7 होगा। इसलिए ए बी और डी ये परिमेय है। एकमात्र ऑप्शन यहाँ पे सी दिख रहा है जो यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो यहाँ का ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन डी के बारे में तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। 11 एक अभाज्य संख्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं हम सब प्रश्न नंबर 16 पे बात कर लेते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो डियर स्टूडेंट, आप बिना सोचे आप इसमें टिक कर सकते हो अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत संख्याएं होती है, यानी कि अनंत परिमेय संख्या होती है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे बात कर लेते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे हम सब बोल सकते हैं ऑप्शन बी जो सही ऑप्शन है ये अशांत होता है, क्योंकि यहाँ पे हर के ध्यान दे अगर तो यहाँ पे 3/5 होगा और यहाँ पे 5 के पावर में तो दिख रहा है लेकिन 3 है, इसलिए हम सब इसको बोल सकते हैं अशांत है। और अशांत है तो ये एक अपरिमेय संख्या भी है। तो डियर, अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे बात करते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? इसका सही ऑप्शन है, अगर आप सोच रहे ऑप्शन सी के बारे में तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है रूट ऑफ 2.5 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर, अब चलते प्रश्न नंबर 19 पे बात कर लेते हैं। √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या, इसका सही ऑप्शन डी है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे बात कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो होता है। तो अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा 1 ही होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हम सब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो एक परिमेय संख्या है। अब चलते प्रश्न नंबर 22 में।
दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है। अगर आप सोच रहे ऑप्शन बी के बारे में तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्त 2 होता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मोसो इंटू ab का लोसो निम्न में से किसके बराबर है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी के बारे में तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24 पे बात करते हैं। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसके परिकलित करने का तकनीक है? ऑप्शन है लोसो, मोसो, भागफल, शेषफल। तो इसका सही आंसर है, अगर आप सोच रहे बी के बारे में तो बिल्कुल सही सोच रहे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम सब बात कर लेते हैं प्रश्न 25 पे। पाई है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पाई एक परिमेय संख्या होता है और इसका मान जो होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या होता है। और पाई अपरिमेय संख्या होता है। 22/7 को हम सब परिमेय संख्या बोलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? इस निम्न में प्रश्न में पूछा था निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम सब बात करते हैं ऑप्शन ए √7 जो एक अपरिमेय संख्या है, 3/7 एक परिमेय संख्या है, √2 एंड अपॉन √5 ये भी अपरिमेय संख्या। तो पूछा जाए कि अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे 75/48 आपको दिख रहा होगा। तो हम सब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आखिर ये एक परिमेय संख्या कैसे है। तो यहाँ पे अगर हम सब बात करें 75/48 पे, तो अगर हम सब यहाँ पे काटना चाहें तो किससे कटेगा? यहाँ पे सबसे पहले हम सब क्या करते हैं 3 से काटते हैं। तो 3 में अगर हम सब यहाँ पे काटे तो यहाँ पे 2 टाइम्स चलेगा पहले, और उसके बाद 5 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ 25 दिखने लगा। और यहाँ पे कितना टाइम्स चलेगा? पहले 1 टाइम्स, उसके बाद 6 टाइम। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो 25/16 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट हो जाता 5 और 16 का रूट हो जाता 4। इसलिए ये जो ऑप्शन आपको डी दिख रहा है ये सही ऑप्शन है। अब हम सब चलते प्रश्न नंबर 27 पे बात कर रहे थे। √3 और √5 है, तो आप बिना सोचे ऑप्शन बी में टिक कर सकते हो। तो ऑप्शन बी एक सही आंसर है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो इसमें आप ऑप्शन डी जो एक सही आंसर है आप इसको टिक कर सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें 3/160 है। तो आप इसमें देख सकते हो रूट यहाँ पे चाहे तो जो हर होगा 2 के पावर में होगा या फिर 5 के पावर में होगा या दोनों के पावर में होगा, इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब हम सब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 29 में। 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 एक कैसी संख्या है? तो डियर स्टूडेंट इस तरह की जो संख्या होगी हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, जिसको हम सब एक ये जो संख्या का फॉर्म है हम सब बोल सकते हैं अनुसानी अनावृत्ति।
इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगा। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे बात कर लेते हैं। √3/√12 है, तो आप सब बोल सकते हो यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, आखिर ये एक परिमेय संख्या कैसे है इसको जान लेते हैं। ऑप्शन ए सही है, लेकिन कैसे इसको जानते हैं? चूँकि यहाँ पे 3/12 है, तो 3/12 को हम सब क्या कर सकते हैं? 3 और 1 सा 3, 3 4 सा 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें अगर रूट किया जाए तो 1 का रूट तो स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। 1/2 हो गया, इसलिए 1/2 परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे √3/√12 एक परिमेय संख्या होगा। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे बात करते हैं। 3 - √3 एक क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आप बिना सोचे बी पे टिक कर सकते हो। तो 3 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे बात करते हैं। 11.23564564564 एक कैसी संख्या है? तो इसका सही आंसर है, अगर आप सोच रहे हैं सी के बारे में तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फिर इसका हम सब कारण जानते हैं, आखिर ये परिमेय संख्या कैसे? अगर आप देख सकते हो, इसका दशमलव प्रसार अनुसानी आवृत्ति है, इसलिए एक परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे बात करते हैं। 5.2333 एक कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन 5.2333 यहाँ पे इसका अगर हम सब देख सकते हैं अनुसानी आवृत्ति संख्या, तो हम सब इसको बोल सकते हैं एक परिमेय संख्या है। इसकी जो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे बात कर लेते हैं। 1/7 कैसी संख्या है? तो डियर 1 का तो 1 दिख रहा है, √7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हम सब बोल सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 35 पे बात कर लेते हैं। अभाज्य ए और भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें बोला क्या जा रहा है, R का जो मान होता है वो 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर B से छोटा हो सकता है। अब प्रश्न नंबर 36 पे बात कर लेते हैं। 5√2 कैसी संख्या है? तो आप बिना देर किए ऑप्शन बी में टिक कर सकते हो। 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 37 पे बात कर लेते हैं। 5.2372 एक कैसा पूर्णांक है, कैसी संख्या है? तो इसका सही आंसर है परिमेय संख्या, चूँकि यह संख्या शांत है इसलिए परिमेय संख्या सही ऑप्शन है इसका। प्रश्न नंबर 38 में चलते हैं। निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय संख्या है? एक सजातीय संख्या होता है और एक विजातीय संख्या होता है। तो इसमें सही ऑप्शन है 11, जो है कि एक विजातीय संख्या है। यहाँ पे जितनी संख्या देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए में एक परिमेय संख्या है, ये बी में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन आप √11 की बात करें तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विजातीय मतलब एक ग्रुप की संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 39 में। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन सी के तरफ, जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, √16/25। चूँकि हम सब जानते हैं परिमेय संख्या का स्क्वायर रूट परफेक्ट होता है। आप पाई को देख सकते हैं और परिमेय संख्या है, आप √7 को देख सकते हैं और परिमेय संख्या है, आप
√3/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन सी, जो एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आपको कितना, 4/5, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। निम्न में कौन अलग है? 5/3, √16/4, √2/5, 25/4। तो इनमें से अलग यानी कि फिर से ये विजातीय हम सब बोल सकते हैं, ऑप्शन सी, जो एक विजातीय या अलग है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मेरे जो ये MCQ, जो जितने भी MCQ इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर MCQ पाने के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पाने के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।